कैंसर से मौत के मामलों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बिहार में कैंसर के रोगियों की लगातार बढ़ती तादाद से चिंतित आचार्य श्री किशोर कुणाल ने सन 1994 में महावीर मंदिर न्यास समिति पटना के न्यासधारियों के साथ मिलकर एक बैठक की। 1998 के दिसंबर में इसकी शुरुआत महावीर स्थान न्यास समिति, जो महावीर मंदिर पटना का एक समिति है, उसके द्वारा इसका गठन किया गया। उस समय पटना में कैंसर के इलाज की व्यवस्था बिल्कुल नहीं के बराबर थी। उस बैठक में सभी न्यासधारी इस बात पर सहमत थे कि बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का दूसरा सबसे पिछड़ा राज्य है। और इस गरीब राज्य का मरीज इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा रहा है। मुंबई और दिल्ली के अस्पतालों का खर्च वो वहन नहीं कर सकते। तो महावीर कैंसर संस्थान के थे, उसी में किशोर कुणाल जी से हमारी बातचीत हुई, जो वहाँ के सेक्रेटरी थे, और उन लोगों ने मिलकर के फिर ये महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इसी सोच ने पटना में एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल को जन्म दिया, जिसे आज हम महावीर कैंसर संस्थान के नाम से जानते हैं। महावीर कैंसर संस्थान एवं शोध केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में एक ऐसे कैंसर संस्थान को बनाना था जहां धर्म, जाति और रंग के भेद के बिना कैंसर रोगियों को आधुनिकतम उपचार सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएं, जहां पर कम से कम खर्च में इलाज संभव हो। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये अस्पताल पूर्णतया वचनबद्ध है। आज के दिन ये स्थिति है कि बॉम्बे के टाटा मेमोरियल के बाद ये सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज कहीं और किसी अस्पताल में आते हैं, वो है महावीर कैंसर संस्थान। तो इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ बिहार और झारखंड के ही मरीज नहीं आते हैं, अगल बगल पड़ोसी राज्यों के भी लोग आते हैं यहाँ पे। मैंने उसमें हर विभाग जोड़ते गए हम लोग कोशिश की, और संस्थान को हमारे मंदिर की तरफ से, खास करके न्यास समिति की तरफ से पूरी लिबर्टी दी गई काम करने की। अस्पताल के ओपीडी में हर रोज हजारों की तादाद में मरीज आते हैं, जिनकी बीमारियों की आधुनिकतम तरीके से जांच की जाती है। जब किसी मरीज में कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट फाइल ट्यूमर बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कैंसर चिकित्सा से संबंधित सभी विभागों के डॉक्टर्स इस ट्यूमर बोर्ड का हिस्सा होते हैं। ट्यूमर बोर्ड में रोगियों की चिकित्सा पद्धति पर तत्क्षण विचार विमर्श होता है और मरीज के इलाज की प्रक्रिया बिना समय गवाए आरंभ कर दी जाती है। ट्यूमर बोर्ड की यह अनूठी व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में सिर्फ महावीर कैंसर संस्थान में उपलब्ध है। Patients were downtrodden and rich, both on equal footing, were suffering from dreadful disease like cancer. Here we are planning to take hepatobiliary surgery up to the end, where we can remove not only a part of liver but whole of the liver. Ultimately we can go for liver transplant.
and I feel that I'm a lucky one to start this unit, and with this hope I am serving in this institution. I perform all types of surgeries like head and neck surgery, gynec, abdominal surgery, GI surgery, hepatobiliary, breast, all sorts of surgeries we perform. I'm also performing all the endoscopic procedures in this hospital like laryngoscopies, upper GI endoscopies, lower GI endoscopies, that is colonoscopies, bronchoscopies, and colposcopies also sometimes. रक्त से संबंधित कैंसर और अन्य कैंसर की गांठ वाले रोगियों का डे केयर वार्ड में कीमोथेरेपी की पद्धति से इलाज किया जाता है। कीमोथेरेपी देने हेतु यहां का नर्सिंग स्टाफ विशेष रूप से प्रशिक्षित है। The medical facilities in Mahavir Cancer Sansthan are very up to date. You don't feel like you're missing anything from the United States. You have all the facilities and newer facilities also that keep coming in, which are only available here and not available in the rest of Bihar. रेडिएशन पद्धति से इलाज करने के लिए इस अस्पताल के पास दुनिया की बेहतरीन मशीन्स उपलब्ध हैं। Initially we had just cobalt machine in our hospital, and when we have got brachytherapy machine where we do interstitial as well as intracavitary brachytherapy for the treatment of patient. So initially we had two cobalt, Theratron and Phoenix. These are the two machines that we were treating. As you know that in Bihar there is only few centers, and initially Mahavir was a small seedling. It was just like small seedlings almost 12 years back, but now it has become one of the premier cancer institute of Eastern India, and it is growing day by day. And now we have got linear accelerator, which is more latest linear accelerator installed in our department. And this is the only linear accelerator installed in the entire Bihar. देश के कोने कोने से आए रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ के शोध केंद्र में कैंसर के इलाज की नई संभावनाओं पर निरंतर रिसर्च करते रहते हैं। और हमारे साइंटिस्ट सब ये लोग भी बड़े ही डिवोटेड, बड़े सिंसियर, और इन्होंने पीएचडी कर रखा है और इसी फील्ड में कि कैंसर को किस तरह से इसका क्योर किया जाए हर्बल थेरेपी से। तो हम लोग आंवला, हल्दी और अश्वगंधा मिला करके कंप्लीट क्योर चूहों में कैंसर का कर चुके हैं। हमारा महावीर कैंसर संस्थान, उसका रिसर्च सेंटर इसके लिए सब तरफ से कोशिश कर रहा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, जिन्हें कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार का उच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सन 2012 में नवाजा गया, आज उन्हीं के विश्वास, त्याग और वचनबद्धता का नतीजा है महावीर कैंसर संस्थान। डॉक्टर सिंह का कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा ही लंबा अनुभव रहा है और इसी अनुभव के विस्तार हेतु इन्होंने यहाँ पर कई तरह के शैक्षणिक कार्यक्रमों की भी पहल की है। यहाँ पर डीएनबी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में डीएनबी के क्लासेज होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी
पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को रेडिएशन से जो इलाज होता है यहाँ बहुत अच्छे ढंग से और साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। मानवता को समर्पित डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अद्भुत प्रबंधन क्षमता का ही नतीजा है ये उत्कृष्ट कैंसर संस्थान। अस्पताल बढ़ता गया, तेजी से बढ़ता गया और आज हम ये देख रहे हैं कि अभी हम लोग के पास करीब 2.5 लाख से भी ज़्यादा मरीज हैं जो यहाँ इलाज करा रहे हैं। हमारे पास 600 एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे पास डॉक्टरों की संख्या है, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है, हॉस्पिटल में बहुत सारे काम हम करा रहे हैं, तो मरीजों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, खास करके यहाँ के मरीजों को। हमारे पास हर तबके के पेशेंट आते हैं, हर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के पेशेंट आते हैं एंड वी हैव डेफिनेट गाइडलाइंस कि हम लोग को कैसे ट्रीट करना होता है। बट हमारा जो इंडियन सिनेरियो ऑफ द पेशेंट्स है, जो हमारे जो क्लास ऑफ पेशेंट्स आते हैं, वो एग्जैक्टली वो सब गाइडलाइंस में फिटिंग नहीं हो पाते हैं। तो बहुत बार अपेक्स सेंटर्स में या मेट्रोज में वी डोंट ट्रीट दोज पेशेंट बिकॉज यू आर नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग इनटू दोज गाइडलाइंस। बट हमारे यहाँ जो कि इतने लोअर स्टार्टर्स, रिक्शा प्लस की वाइफ और किसी का काम घर में काम करने वाली वाइड लाइफ की तबके की पेशेंट आती है, तो हम लोग बहुत सारे अपने प्रोटोकॉल्स को इंडियनाइज करके और चाहते हैं कि हर किसी क्लास ऑफ पेशेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो कितना अमीर हो या गरीब हो, हम लोग सबको कुछ कैंसर केयर ज़रूर कर दें। अंडर वन रूफ सब कैंसर के विषय में सारा जांच पड़ताल इलाज संभव होता है। Which is such a good institution for Bihar, which has raised the status of Bihar not only in northern India but in whole of the India and has come on the world map. And the hospital is one where once it achieves a certain level, once it has risen to a certain level, when it comes to machinery, when it comes to size, they don't stop. They keep striving to be the best. They keep striving for newer and better. All the investigation, all the treatment facilities, we are charging less and less. So people need not worry from cancer. Cancer is not a death sentence. That's what I want to say.